बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अलहाज चीफ सरदार रईस वज़ीर अहमद और रईस मोहम्मद इब्राहिम खलील की जाम गुलाम हुसैन उर्फ चल्लू अंधड़ की दावत में शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अंधड़ हाउस भोंग में एक पुरकार और रवायती अंदाज में शानदार दौराने का एहतमाम किया गया, जिसकी मेज़बानी जाम गुलाम हुसैन उर्फ जाम चल्लू अंधड़ ने की। इस तकरीब में चीफ ऑफ भोंग सरदार रईस वज़ीर अहमद अंधड़ और साबिक MPA सरदार रईस इब्राहिम खलील अंधड़ ने रईस हाजी मोहम्मद बख्श अंधड़ के हमरा खसूसी शिरकत की, जिसमें सिंधी रवायात को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। जानशार सिपाही जाम गुलाम हुसैन की जानिब से मेहमान ग्रामी को सिंधी टोपियां, अजरकें और सदारी पग भी पहनाई गई है, जो न सिर्फ एहतराम की अलामत थी बल्कि मोहब्बत और खुलूस का बेहतरीन अमल था। इस मौके पर इलाका उमायदीन और दीगर शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मांगा मंडी फ्रूट फरोश के तशद्दुद से 2 भाइयों के कत्ल का मामला, 2 मुलजिम हलाक। CCD टोंग गिरफ्तार मुलजमान को निशानदही के लिए ले जा रही थी। ज़ेरे हिरासत मुलजमान के साथियों की मुलजमान को छुड़वाने की कोशिश। मुलजमान की फायरिंग से ज़ेरे हिरासत मुलजमान अवैस और शहजाद हलाक हो गए। मुलजमान के साथी तोकीर ने दीगर साथियों के हमरा पुलिस पर हमला किया। मुलजिम तोकीर दीगर मुलजमान के हमरा फरार, तलाश जारी। हलाक मुलजमान ने चंद रोज कबल 30 रुपए के तनाज़ा पर 2 भाइयों को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। रायविन पुलिस ने मुलजमान की तलाश और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बाबर सईद के वालिद मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। मारूफ होम्योपैथिक मालिज डॉक्टर बाबर सईद के वालिद मोहतरम के इंतकाल पर इनकी रिहाइशगाह पर एक रूहानी दीनी नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई और दुआ की गई कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील से नवाजे। फातिहा ख्वानी में नामवर शख्सियात ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जिनमें साबिक सदर नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मरकजी सदर PHMA पाकिस्तान डॉक्टर राव गुलाम मुर्तजा, सदर PHMA डॉक्टर असर नवीद ऑफ लोधरा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PHMA पंजाब डॉक्टर अजीम अरशाद और डॉक्टर सरफराज शामिल थे। शुरकाए तकरीब ने डॉक्टर बाबर सईद से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि वालिदैन की जुदाई एक बड़ा सदमा है, ताहम इनके लिए साले सवाब और नेक दुआएं हमेशा सदका जारिया का जरिया बनती हैं। विफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की खुसूसी हिदायत पर विफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट के रीजनल ऑफिस लाहौर की टीम ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के इंस्पेक्शन की टीम ने मुसाफिरों को फ्राहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और मौके पर मौजूद मुसाफिरों से इनको दरपेश मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया। इंस्पेक्शन टीम ने बतौर खास विफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट के तहत कायम करदा 1 विंडो सहूलत डेस्क का भी मुआयना किया। टीम ने खुसूसी तौर पर कस्टम, FIA, OPF और पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी की कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया और मौके पर ही मजीद बेहतरी के अहकाम जारी किए। इस मौके पर पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने बताया है कि तमाम इदारों के डेस्क एक ही जगह कर दिए हैं ताकि मुसाफिरों को आसानी हो। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट के रीजनल ऑफिस की टीम हर मुश्किल वक्त कुंवर शाहरुख मेंबर इंचार्ज, रियाज हमीद चौधरी DG, ताहिर जमीर डिप्टी डायरेक्टर और गुलजार अहमद बट असिस्टेंट एडवाइजर शामिल थे। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स लाहौर ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में मंशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई करते हुए नाइजीरियन मुसाफिर को पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम बजरिया गैर मुल्की परवास पर बहरीन से बिजनेस वीज़ा पर लाहौर पहुंचा था। लाहौर आमद पर मुश्तबा मुसाफिर को हिरासत में लेकर अस्पताल मुनकिल कर दिया। नाइजीरियन शहरी के पेट से 38 कोकेन कैप्सूल बरामद हुए हैं, जबकि कैप्सूल्स के अंदर से 646 ग्राम कोकेन बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तर्जुमान ANF के मुताबिक बैरून मालिक से मंशियात स्मगलिंग के बढ़ते केसेस माशरे के लिए खतरनाक हैं। गैर मुल्की बाशिंदों बखसूस नाइजीरियन और अफगान शहरियों के मंशियात स्मगलिंग केसेस में गिरफ्तारी तशवीशनाक है। ANF वजारत खारजा के जरिए मुतल्लिका ममालिक के साथ मंशियात स्मगलिंग के इंसदाद के लिए इकदाम उठा रही है। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जोतोई सेवन थाना सेवन की हदूद में गांव आमरू की गली की तामीर पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान फायरिंग से खातून मौके पर जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम जख्मियों और जाँ बहक खातून की इलाज को सेवन अस्पताल मुनकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद हैदराबाद मुनकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद SSP जामशोरों ने नोटिस ले लिया। पुलिस जख्मियों के पास पहुँच गई। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू। जाँ बहक खातून की शिनाख्त गुलजारा अमरू के नाम से हुई है। लाश पोस्टमार्टम के बाद गुलस्तान के हवाले कर दी गई। जख्मियों में अमीर बख्श, सदाम कुर्बान, गुलाम रसूल हाजी उर्स शाहनवाज और गुलाम शबीर अमरू शामिल हैं।
खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से तकरीब एतराफ़ कारकर्दगी ज़ेर तमाम जमीयत तलबा इस्लाम तहसील हारूनाबाद हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अली रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत तलबा इस्लाम तहसील हारूनाबाद के ज़ेर तमाम तकरीब एतराफ़ कारकर्दगी नहायत रूह परवर अंदाज में मुनक़िद हुई। तलावत कलाम पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ, जो जनरल सेक्रेटरी JTI ज़िला बहावलनगर मोहतरम माविया इकबाल ने शर्फ हासिल किया, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादत काजी मोहम्मद आमिर ने हासिल की। इसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम तहसील मिंचनाबाद के मुफ्ती अबू बकर राशिद ने अपने बसीरत अफरोज़ खिताब से तलबा की रहनुमाई फरमाई और दीनी तंजीमी पहलुओं पर रोशनी डाली। कन्वीनर JTI पाकिस्तान मलिक मोहम्मद अवैस करनी ने जोशो जज्बे से भरपूर अंदाज में तलबा से खिताब किया, उनकी तरबियत की और तंजीमी जज्बा ताज़ा किया। ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौलाना इमरान शरीफ जलाली ने तलबा का हौसला बढ़ाया और उनकी काविशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। तहसील हारूनाबाद के अमीर मौलाना वहीद अहमद अवान ने तलबा को इनकी कारकर्दगी पर सराहा और आइंदा के लिए मुफीद रहनुमाई फ्राहम की। ज़िले अमीर हाजी रशीद अहमद अवान ने खुसूसी शिरकत की और प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमाई। इनकी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू से तलबा को तारीख के सुनहरे और सबक आमूज़ पहलुओं से रोशनास कराया। शुरका ने उनकी बातों को बहुत सराहा और भरपूर इस्तेफादा किया। ये तकरीब न सिर्फ तंजीमी कारकुनान के लिए हौसला अफजाई का जरिया बनी, बल्कि तरबियत और इस्लाह का एक नादिर मौका भी फराहम किया। आरावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी। आरावाला सैलाब की सूरत हाल, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। बड़े पैमाने पर फसलें और देहात पानी की जद में आ गए हैं। 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला गुजर रहा है। आइंदा 1-2 रोज़ में मजीद खतरनाक हद तक इजाफा होने का इम्कान है। इंतजामिया ने भी तमाम वसाइल ब्रेका लाते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान के भी पुलिस और दीगर अमले के हमरा सुबह से शाम तक दरिया पर डेरे दरिया पर मौजूद लोगों को सख्ती से इनखला की हिदायत की जा रही हैं। आरावाला से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी। आरावाला दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन मजीद बिगड़ती जा रही है। बड़े पैमाने पर फसलें और देहात पानी की जद में आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर की पुलिस और दीगर अमला के हमरा दरिया पर डेरे लोगों को फौरी इनखला के सख्त हिदायत की जा रही हैं। आरावाला दरिया सतलुज में सैलाब ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। हर आने वाले दिन सैलाबी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। इस वक्त 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया का कहना है कि आइंदा 1-2 रोज़ में खतरनाक हद तक इजाफे का इम्कान है। इस संगीन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया भी दिन रात दरिया पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान, पुलिस और दीगर अमला के हमरा सुबह से रात तक दरिया पर दौरे कर रहे हैं। सैलाबी खतरात के पेश नज़र लोगों को फौरी इनखला की हिदायत की जा रही हैं। लोग अभी भी अपने माल मवेशी और घरेलू साजो सामान के साथ नकल मकानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें दिन रात लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। लोगों को फौरी इनखला के लिए मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं कोटकी का हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद थाने के हदूद में अफसोसनाक वाक़या। गाँव सरदार सावंत में नौजवान गोली लगने से जाँ बहक, जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर तहसील अस्पताल कोटकी मुंतकिल किया गया। जख्मों की ताब न लाते हुए नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त 25 साल वाजिद अली वल्द मेहराब सावंत के नाम से हुई है। नौजवान की मौत मुबैना तौर पर इत्तफाक गोली चलने की वजह से हुई है। वरसान पुलिस जायबकुआ पर पहुँच गई। शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू। कोटद्दू CCD की बड़ी कार्रवाई। 47 पर्चे में रिकॉर्ड याफ्ता मोहम्मद आमिर बलोच अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात पुल 64 पर CCD के सीनियर अफसर अयूब इकबाल खाकी नवाज लोन की सरबराही में नाके पर मौजूद थे। मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम आमिर बलोच, जो कि मुतअद्दिद चोरी, डकैती, अगवा, बराए तावान, इक़दाम कत्ल मुकदमात में मुलव्विस था। मुलजिम पर मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, इस्लामाबाद, झंग और मुख्तलिफ अजला में मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम आमिर बलोच ने अपने साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। गुज़िश्ता कई हफ्तों से तहसील लियाकतपुर के नवाही गांव मौजा बीट परारा और मौजा बीट अल्लाह वसाया दीगर दरियाए सिंध और जनाब के सैलाब और ज़मीनी कटाव की जद में आए हुए हैं। बीट परारा की मुख्तलिफ बस्तियाँ बस्ती जाम मोहम्मद हुसैन परारा, बस्ती जाम मोहम्मद परारा, बस्ती जाम फजल अहमद परारा, बस्ती जाम नूर अहमद परारा, बस्ती वलिए वाला दीगर और बीट अल्लाह वसाया की मशहूर बस्ती सैयद चिराग शाह समेत तकरीबन 500 घर और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़मीनी कटाव की वजह से सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं। मुकामी सहाफ़ियों दीगर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ज़िला इंतज़ामिया रहीमिया खान को
पल पल की सूरत हाल से बाखबर रखा, मगर इंतजामिया की जानिब से कचरे के इलाकों के लिए कोई इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं की गई। इलाका मकीन जाम फजल अहमद परारा, जाम मोहम्मद उस्मान परारा, जाम सईद अहमद परारा, जाम मोहम्मद अलीम परारा और जाम मोहम्मद आमिर परारा ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इंतजामिया रहीम मियां खान से दरख्वास्त गुजार कि खुदारा हमारे गाँव मोजाबीट परारा और मोजाबीट अलवसाया दीगर में और ज़मीनी कटाव की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ, सुपर बंद का बंदोबस्त किया जाए और इमदादी कैंप लगाए जाएँ। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन, मुतअद्दिद गोदाम सील करके गंदम के हज़ारों बोरियां कब्जा में ले ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसल मजीद ने गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ किला दीदार सिंह, आलम चौक, एमनाबाद गला मंडी में कार्रवाइयाँ करते हुए हज़ारों थैले गंदम बरामद करके सरकारी तहवील में लेकर मुतअद्दिद गोदाम सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसल मजीद का कहना था कि मार्केट में गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। गोदामों में इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर गंदम ज़ख़ीरा की गई गंदम को सरकारी तहवील में लेकर गोदाम सील कर दिए गए हैं। गंदम और आटे की दस्तियाबी को यकीनी बनाना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। किसी को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करके मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद का वज़ीराबाद के इलाका सौदरा का दौरा, सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू 1122 और पाक फौज के मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मवेशियों के महफूज इनखला को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कमिश्नर गुजरांवाला ने कश्ती के जरिए सौदरा वज़ीराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों का मुआयना किया और रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू काम को हदायत जारी की। दरिया चिनाब और बरसाती नाला पलखू नाला 1 में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। वज़ीराबाद के इलाके सौदरा में 2 नौजवान सैलाबी पानी की नजर हो गए। एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा खुशकिस्मती से बचा लिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक हादसे के वक्त रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद नहीं थी और दोनों नौजवानों को मुकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत पानी से बाहर निकाला। वज़ीराबाद के इलाके सौदरा में 2 नौजवान सैलाबी पानी में डूब गए। वाक़े में एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा महफूज रहा। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त चांद अब्बास वल्द गुलाम अब्बास सकना सौदरा के नाम से हुई है। इन शाहिदीन के मुताबिक नौजवान सैलाबी पानी देखने के लिए किनारे पर आए, जहां पांव फिसलने से हादसा पेश आया। दोस्त को बचाने की कोशिश में दूसरा नौजवान भी पानी में जा गिरा। दोनों को मुकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत बाहर निकाला और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। जिंदा बच जाने वाले नौजवान का नाम वकार बताया जा रहा है। अहले खाना का कहना है कि सैलाबी एरिया होने के बावजूद रेस्क्यू टीमें मौके पर ना पहुंच सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।